Please come. Good morning, sir. Please take your seat. Thank you, sir. आप नाम बताएंगे अपना प्लीज़। सर मेरा नाम मुस्कान है। आपसे मैं हिंदी इंग्लिश में बात करूं ठीक रहेगा या खाली अंग्रेजी में बात करूं? नहीं सर, हिंदी में भी ठीक रहेगा। अच्छा, अपने परिवार के बारे में कुछ बताएंगे? मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स हैं एंड मेरा एक छोटा भाई है जो मुझसे 2 साल छोटा है। मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग है एंड मैं गुड़गांव में रहती हूँ। एंड मेरे हॉबीज़ हैं कि मेरे को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, आपने कौन कौन से स्कूल कॉलेज अटेंड किए उसके बारे में बताएंगे? सर मैंने अपना 10th एंड 12th अजंता पब्लिक स्कूल से किया है गुड़गांव में से। एंड ग्रेजुएशन के लिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से करी। दैट्स गुड। तो कॉलेज का एक्सपीरियंस कुछ बताएंगे, कैसा रहा कॉलेज आपका? सर कॉलेज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ हमारे कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज़ थी जिसमें हम लोग इन्वॉल्व होते थे। उसके लिए मैंने एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम एंड इनएक्टिस जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर कॉलेज में अपने चैप्टर्स बनाते हैं, उनके थ्रू काम किया है, जिससे मैंने सोशल वर्क में काफ़ी इन्वॉल्व रही हूँ। तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। हम कंपनी से इंटरैक्ट करते थे, एनजीओज में जाते थे, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं जो हम उनके उधर जाते थे, उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करते थे। बैंकिंग के बारे में और बैंकों के बारे में मैं 2-4 सवाल पूछूंगा आपसे। हर कंट्री की एक सेंट्रल बैंक होती है। यस सर। हमारे देश इंडिया की कौन सी सेंट्रल बैंक? सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनके गवर्नर का नाम पता है आपको? मिस्टर शक्तिकांता दास। आपका बैंक अकाउंट है? यस सर। सेविंग बैंक है, करंट अकाउंट है? सर सेविंग अकाउंट। सेविंग बैंक में आजकल कितना इंटरेस्ट बैंकें दे रही हैं? सॉरी सर, आई डोंट रिमेम्बर। आई डोंट रिमेम्बर। ओके। केवाईसी के बारे में जानते हैं, काफी इसकी चर्चा होती है। यस सर। व्हाट इज द केवाईसी? सर केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर्स। इसमें हमें अपनी जो आइडेंटिटी डिटेल्स है वो बैंक को सबमिट करानी होती है ताकि बैंक के पास हमारी डिटेल्स रहें कि हाँ हम जो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं वो हमारे नाम पर ही है और उसमें कोई और हमारे तरफ से उसको यूज़ तो नहीं कर रहा हमारे नाम पे अकाउंट खोल के। तो उसके लिए हमें आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड सबमिट कराना होता है एंड जो हमारा मोबाइल नंबर होता है वो भी उससे लिंक हो जाता है ताकि जो भी कोई सब्सिडी स्कीम जो भी गवर्नमेंट चलाती है वो हमारे बैंक में सीधा आ सके और कोई करप्शन ना कर सके, उसकी जगह कोई और अपना फ़ायदा ना उठा सके। चेक और ड्राफ्ट में क्या अंतर होता है? सर चेक मैं तभी इशू कर सकती हूँ अगर मेरा उस बैंक में अकाउंट है और मेरे पास चेक बुक है। बट ड्राफ्ट अगर मेरा एसबीआई में अकाउंट नहीं है बट मुझे एसबीआई से ड्राफ्ट बनवाना है तो मैं वहाँ पे जाके उनको कैश दे के ड्राफ्ट बनवा सकती हूँ एंड वो मुझसे बस एक थोड़ी सी फीस चार्ज करेंगे एंड वो मुझे ड्राफ्ट बना के उस फीस को क्या बोलते हैं? सर आई डोंट। कमीशन। कमीशन। इसको कमीशन बोलते हैं। ओके सर। चेक एक होता है बीरर चेक यस सर। और एक होता है ऑर्डर चेक। यस सर। चेक काटती हो कभी? नहीं सर, कभी चेक कभी नहीं काटा? अच्छा कोई बात नहीं, ये सवाल नहीं पूछते आपसे। प्लास्टिक मनी के बारे में जानती हो? यस सर। क्या है प्लास्टिक मनी? सर प्लास्टिक मनी इज मनी जो कैश फॉर्म में नहीं ना होके किसी दूसरे फॉर्म में हो, जैसे हमारे पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होते हैं तो उसको हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं। जो हमें कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसको बस स्वाइप करेंगे डेबिट कार्ड को और अगर वो डेबिट कार्ड है तो हमारे बैंक अकाउंट से सीधा पैसे कट जाएंगे एंड अगर वो क्रेडिट कार्ड है तो बैंक पे करेगा उसको उस टाइम के लिए एंड देन वो हमें पूरी एक स्टेटमेंट भेजेगा जो हमें मंथ के एंड में या कैसे भी जो बैंक के साथ हमारा डील होती है हमें पे करना है। क्रेडिट कार्ड है आपके पास? नो सर। नहीं है। क्रेडिट कार्ड को यूज करने वाला उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकता है और अपनी क्रेडिट भी बना के रखे? सर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने वाला उसका मैक्सिमम अपनी क्रेडिटेबिलिटी बनाने के लिए तो सर कि हम
मिनिमम ही क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करें और जल्दी से जल्दी जो भी हमारी पेमेंट बैंक को ड्यू है हम उसको पे कर दें। पहली चीज तो ये है कि ड्यू डेट से पहले उसको पहले पेमेंट पे करना कर चाहिए। दें। मेरा क्वेश्चन था कि मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। सर नहीं। जो स्टेटमेंट की डेट होती है ना, उस डेट से लेके आपको एक सर्टेन पीरियड मिलता है, तो एक्सपेंडिचर जो शुरू में ही हम खर्च कर देते हैं उसके लिए मैक्सिमम टाइम मिलता है, और ड्यू डेट के पहले जमा कर देने पर क्रेडिट कार्ड एजेंसी कैन नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट एनीवे। अगर कोई कंप्लेन होती है किसी कस्टमर को बैंक से, तो उसके बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। यस एक ओम्बड्समैन भी कहलाता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन। इसके बारे में व्हाट डू यू नो अबाउट बैंकिंग ओम्बड्समैन? सर पहले अगर किसी कस्टमर को कोई कंप्लेंट होती है तो वो अपने ब्रांच में जाता है और जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनको बोलता है कि मुझे ये कंप्लेंट है। अगर वो एम्प्लॉयज़ वो कंप्लेंट नहीं कर पाते फिर वो और हायर ऑफिशियल्स के पास जाता है। अगर वो लोग भी उसकी कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं कर पाते तो जो कस्टमर के पास होता है कि वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाकर अपनी कंप्लेंट करा सकता है। एंड बैंकिंग ओम्बड्समैन विदाउट एनी फीस वो विदिन 30 डेज वो रिजॉल्व करता है कस्टमर की कंप्लेंट को। विच इज द लार्जेस्ट बैंक ऑफ द कंट्री? सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिसेंटली स्टेट बैंक ने कुछ बैंकों को मर्जर किया था। उसको पता आपको कितनी एसोसिएट बैंक्स को मर्जर किया था स्टेट बैंक? सर आई थिंक 9। नो, दीज वेयर 7। फर्स्ट फेज में 2 बैंक को किया था और सेकंड फेज में बाकी 5 बैंकों को किया था। अच्छा अच्छा, ये बताओ ये CRR क्या होता है? सर CRR इज द कैश रिजर्व रेशियो। कुछ बैंक्स को सब बैंक्स को जो भी RBI के अंडर बैंक्स आते हैं उनको अपना एक कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना होता है जो RBI डिफाइन करता है। इससे ये RBI का एक टूल है जिससे वो मनी सप्लाई कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। ये कितना है इस समय रेट? सर 4%। अच्छा ठीक है, तो ये क्या कहाँ रखते हैं आप? बैंक अपने यहाँ रखते हैं अकाउंट में या कहाँ रखा जाता है ये? सर RBI के पास। वहाँ एक RBI के वहाँ किस रूप में रखा रहता है? सर वहाँ भी करेंट अकाउंट खोलेंगे RBI में, उसमें रखा जाता है। अच्छा, रेपो रेट क्या होता है? सर रेपो रेट द रेट एट विच बैंक चार्जेस द रेट एट विच RBI charges from banks to lend money. How much it is at present? Sir currently it is 4.95%. Repo rate. And what is reverse repo rate? So reverse repo rate is the rate that which RBI gives to bank to make its deposits with the RBI. And what is that rate now? SLR क्या होता है? Sir, SLR is the statutory liquidity ratio. It includes the cash as well as the liquid assets that bank have with them, and this is also used by RBI to maintain the How much money it is? supply. So 18.75%. Liquidity ratio, what it is? So liquidity ratio means कि कितना जल्दी जो हमारे Liquidity ratio. सर जो हमारे असेट्स हैं वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, दैट नहीं, फार्मूला क्या है? हाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लिक्विडिटी रेशियो? सर लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, सॉरी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच। यू कैन गो। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। She was quite confident, but जो जवाब दे रही थी ज़्यादा ही लंबे हो रहे थे। थोड़ा सा अगर थोड़ा ब्रीफ रहे तो अच्छा रहेगा। मैंने उससे बैंकिंग के जनरल सवाल पूछे थे और मेरा ऐसा मानना है कि वो बैंकिंग के बारे में जनरल अवेयरनेस उसको है। जैसा कि हमारे साथी कह रहे थे, उनके उत्तर जवाब कुछ लंबे थे। उनको
ज्ञान है बैंकिंग का जनरल, लेकिन शी शुड बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज. शी शुड लिसन द क्वेश्चन एंड आंसर वट एवर हैज बीन आस्क्ड. अगर हमने कोई हेडिंग बोली तो उसके बारे में जितना भी जानती है सब नहीं बोलना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए जितना कि पूछा गया है. ओवरऑल I am satisfied with her replies. She has to improve a bit. As regard the understanding and clarity on commercial subjects, topics, as she belongs to the commerce side, she needs to be more clear about what is prevalent by CRR, SLR. She needs to have slightly better clarity.